लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसके चलते राजनीतिक दल एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये सब भी एक हद तक होना चाहिए। कोई नेता बयानबाजी करते करते इतना कैसे गिर सकता है कि अपने देश पर ही विवादित बयान दे डाले। बता दें कि डीएमके नेता ए राजा का कहना है कि भारत कोई देश ही नहीं है, बल्कि एक उपमहाद्वीप है। ये संभव है कि डीएमके नेता ए राजा को इस बयान के चलते तमिलनाडु में किसी राजनीतिक संकट का सामना न करना पड़े, लेकिन उनकी इस हरकत के कारण उनके इंडिया गठबंधन या सहयोगियों को राजनीतिक कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। इंडिया गठबंधन पहले ही टूट की कगार पर है। ऐसे में इस तरह के बयानों से बचे कुचे अंश भी गठबंधन के नष्ट होने का कारण बन सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन डीएमके नेता ए राजा के बयानों को निजी विचारों का नाम देकर पल्ला नहीं झाड़ सकता, बल्कि डीएमके नेता ए राजा को पहले ये बताना चाहिए कि जब वो भारत को देश ही नहीं मानते तो इंडिया नाम वाले गठबंधन में शामिल होने की क्या जरूरत थी। वैसे तो डीएमके की राजनीति में हिंदू विरोधी बयानों का समायोजन कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काना, देश में सांप्रदायिक दंगे और अराजकता का माहौल बनाना कहां तक उचित है। और इस बार तो हद ही हो गई। पहले राम के नाम और सनातन पर राजनीति करते थे, विवादित बयान देते थे, और अब भारत देश के सम्मान तक पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि उनके इस बयान को लेकर उनसे देश के उच्चतम न्यायालय में जवाब मांगा जाना चाहिए। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब देखना ये भी होगा कि डीएमके नेता ए राजा का ये बयान इंडिया गठबंधन पर क्या प्रभाव छोड़ता है।